विगत कक्षा में हमने नाम को संक्षेप रूप से उपस्थित किया था। आख्यात के विषय में संपूर्ण चर्चा कल हमने कर ली थी। इसके पश्चात नाम, ये थोड़ा सा प्रकरण छूट गया था इसी स्लाइड में। आइए तो देखते हैं इसको भी। नाम, नाम शब्द जो है इसकी परिभाषा क्या है? नाम शब्देन उच्चारितेनेह येन द्रव्यं प्रतीयते तदक्षरविधौ युक्तं नाम इत्याहुः मनीषिणः। शब्देन उच्चारितेन इह, यहाँ जिस शब्द के उच्चारण करने से द्रव्य की प्रतीति होती है, अर्थात जिस शब्द का हम उच्चारण करें, प्रयोग करें, तो उससे नाउन इस प्रकार, संज्ञा इस प्रकार का लगे कि ये संज्ञा शब्द है, किसी अर्थ को द्योतित करते हुए जो संज्ञा शब्द की जहां पर प्रतीति हो रही हो, तो वह नाम तद अक्षर विधौ युक्तम, वह अक्षर विधि से युक्त होता हुआ, अर्थात वर्णोच्चारण विधि से युक्त होता हुआ उसको मनीषी, उस शब्द को नाम ऐसा कहते हैं। ये न, यहाँ जिसको, जिस शब्द के उच्चारण करने से द्रव्य की प्रतीति हो, उस अक्षर समुदाय को, उस शब्द को वर्णोच्चारण की विधि में या शब्द शास्त्र में नाम विद्वान लोग कहते हैं। दूसरी नाम के विषय में स्पष्ट विशेषता बता दी। अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विभक्तयः, यत्र नानार्थेषु, जहां पर भिन्न भिन्न अर्थों में अष्टौ विभक्तयः प्रयुज्यन्ते, 8 विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं, उसको भी कवयः, विद्वान लोग, प्राहुः कहते हैं। भेदे वचन लिंगयोः, वचन और लिंग के भेद से युक्त होने पर उसको भी विद्वान लोग नाम, इस नाम से पुकारते हैं, अर्थात उसकी नाम संज्ञा करते हैं। 8 विभक्तियां किन किन अर्थों में है, तो अब उसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो 8 विभक्तियां कौन सी हैं। ये 8 विभक्तियां हैं जिनमें विभक्ति और उनका अर्थ यहां पर स्पष्ट किया गया है। पहले विभक्तियां देखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अष्टमी जो है इसे संबोधन कहते हैं। इसमें पुनः प्रथमा विभक्ति के ही सु, औजस इत्यादि प्रत्यय पुनः आ जाते हैं। प्रथमा विभक्ति जो होती है उसका अर्थ शब्द निर्देश करना, संज्ञा का निर्देश करना, कर्ता का निर्देश करना गम्यमान होता है। दूसरा, द्वितीया विभक्ति कर्म को लक्षित करती है, कर्म अर्थ का कथन करती है। तृतीया विभक्ति करण, सहायकतम कारण, करण साधन को वर्णित करती है। कभी कभी कर्ता
कर्मवाच्य इत्यादि में। तृतीया कर्ता का भी बोध कराती है तृतीया विभक्ति। संप्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, देने लेने के लिए इत्यादि कार्यों में चतुर्थी विभक्ति की योजना करते हैं हम। अपादानम अपकर्षणम, अपादान अर्थात अलग करना, किसी स्थिर वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग कर देना अपादान है, अपकर्षण है। अपादान के अर्थ में पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार षष्ठी में स्वस्वामी भाव होता है, संबंध वर्णन होता है, तो षष्ठी विभक्ति संबंध को द्योतित करती है। सप्तमी अधिकरण, अधिकरण कारक होने पर सप्तमी विभक्ति वर्णित होती है। और संबोधन में अष्टमी विभक्ति। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि षष्ठी और अष्टमी अर्थात संबोधन, ये जो दो विभक्तियां हैं ये कारक नहीं कहलाती हैं। कारक केवल 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। केवल 6 होते हैं। षष्ठी और संबोधन चूंकि क्रिया को नहीं बनाते, इनमें कारक बनाने की योग्यता नहीं है। यहाँ पर संबंध है, स्वस्वामी भाव। जैसे मेरी पुस्तक, मैं पुस्तक नहीं हूं, अपितु मेरी पुस्तक है। राम का घर, तो राम का घर, राम स्व हो गया, स्वामी हो गया और उसकी वस्तु स्व हो गई। घर जिसका है वो स्वत्व से द्योतित हो गया कि मेरी वस्तु। तो यहाँ स्वस्वामी भाव संबंध कहा जाता है। और अष्टमी में संबोधन होता है, हे राम, हे बालक, तुम यह कार्य करो। तो ये साक्षात वाक्य की सिद्धि में सहायक नहीं होते हैं। वाक्य निर्माण में इनका योगदान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, क्योंकि कारक का लक्षण हम क्या करते हैं? क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम। क्रिया के बनाने वाले को कारक कहते हैं। तो क्रिया को बनाने में, जैसे राम का घर, एक वाक्य ले लेते हैं, राजपुरुषम आनय। राजा के पुरुष को लाओ। तो राजा का पुरुष ये क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं है। जिसको आदेश दिया जा रहा है कि त्वम आनय, त्वम कम आनय, उस विशेषता वाले व्यक्ति को लाओ जो राजा का पुरुष है। मातुः पुत्रः, माता के पुत्र को लाओ। माता का पुत्र माता नहीं कही गई, उससे संबंधित जो पुत्र है उसको लाओ। इस कारण से क्योंकि संबंध है माता का पुत्र, इसलिए यहाँ पर यह साक्षात क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होता है। इस कारण से षष्ठी और सप्तमी ये दो विभक्तियां कारक
नहीं कहलाती हैं। 6 विभक्तियां ही कारक रूप से कही जाती हैं। इनका हिंदी में हम अर्थ जब करते हैं तो कर्ता ने, शब्द मात्र की जहाँ संज्ञा का निर्देश किया जाता है, नाउन प्रोनाउन वर्ड्स का निर्देश किया जाता है, तो उससे कर्ता ने। कर्म को अर्थ लक्षित होता है। करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि करण और अपादान ये दोनों विषय दोनों में हिंदी भाषा में से चिन्ह कहा जाता है, परंतु वह से चिन्ह दोनों भिन्न भिन्न हैं। तृतीया में वर्णित से जो है वो के द्वारा, जैसे वह हाथ से खाता है तो हाथ के द्वारा खाता है। हाथ यदि साधन सहायकतम साधन उसके पास ना हो तो वो खाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सहायक रूप से जो साधन बन रहा है उसमें प्रयुज्यमान से अर्थ करण कारक को अभिलक्षित करता है, जबकि अपादान में प्रयुक्त से जो है वह अलग होने अर्थ को परिलक्षित करता है, कहता है। अपादान में जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष अपनी जगह स्थिर रहा और उससे पत्ता अलग हो गया, अपकर्षण हो गया। नल से पानी गिरता है, नल अपनी जगह स्थिर है, उससे पानी अलग हो रहा है, इत्यादि इसके उदाहरण बन जाएंगे। संबंध काकी के, अधिकरण, अधिकरण आधार में पेपर, जैसे वृक्ष पर चिड़िया बैठती है या बैठी है तो वृक्ष क्या है, आधार हो गया। वृक्षे खगाः निवसन्ति या उपविशन्ति, रहते हैं या बैठते हैं। हे बालक विद्यालय जाओ, हे बालक विद्यालयम गच्छ, इस प्रकार संबोधन के प्रयोग बनेंगे। यहां नेक्स्ट में इसी की ही अपर श्लोक में इन्हीं अर्थों की चर्चा थी जो मैंने आपको आगे विभक्ति के अर्थ स्पष्ट किए हैं। शब्द निर्देश, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि देख लेते हैं। निर्देशः कर्म करणम, प्रदानम अपकर्षणम, स्वाम्यर्थोप्यधिकरणम, विभक्त्यर्थाः प्रकीर्तिताः। निर्देशः निर्देश मात्र, कर्म द्वितीय विभक्ति से युक्त। विभक्ति के अर्थ बता रहे हैं तो क्रमशः देख लेते हैं। प्रथमा निर्देश के लिए, द्वितीया कर्म के लिए, तृतीया करण कारक के लिए, चतुर्थी संप्रदान या प्रदान माने देने लेने के लिए, देने के लिए। अपकर्षण देने अर्थ में संप्रदान, अपकर्षण अलग होने में पंचमी, स्वामी भाव जहां पर कहा जाएगा, स्वाम्यर्थ यत्र गम्यते तत्र षष्ठी, अधिकरणम सप्तमी, ये विभक्ति के अर्थ कहे गए हैं। तो संक्षेप में इनकी परिभाषा, नाम के अर्थ, नाम किसे कहेंगे, नाम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस सब की चर्चा इन श्लोकों में स्पष्ट कर दी है। इसमें भी देख लेते हैं।
नाम की क्या क्या विशेषता हो गई? नाम में लिंग अनिवार्य रूप से होगा, वह उसके क्या क्या भेद हो गए लिंग के? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। वचन अवश्य होगा, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ऊपर एक चर्चा की थी, विभक्तियां आवश्यक रूप से पाई जाएंगी, तो ये 8 विभक्तियां ये आवश्यक रूप से नाम में पाई जाएंगी। तो 3 चीजें हमने देखी, विभक्ति अवश्य होगी, वचन, लिंग ये अनिवार्य रूप से नाम शब्दों में पाए जाते हैं। इस प्रकार देख लेते हैं। नाम जैसे पुरुषः, पुरुषः क्या है? नाम है। पुरुषः में विभक्तियां हमने प्रयोग कर ली, वचन प्रयोग कर लिए और लिंग प्रयोग कर लिया। क्योंकि ये नाम था, नाम में भी इसमें पुल्लिंग था, तो पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति के एक एक विभक्ति के 3 प्रयोग, पुरुषः एक वचन, पुरुषौ 2 पुरुष, पुरुषाः बहुत सारे पुरुष, पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान। इसी प्रकार सभी विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन का यदि प्रयोग करते हैं तो हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः, इस प्रकार हो जाएगा। वाक् वाचौ वाचः इसी प्रकार किया है, इसमें भी ये हलंत शब्द लिया है। वाक्, वाग्, वाचौ, वाचः, इनके भी 3 तृक किसी प्रकार बनेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि सभी विभक्तियों में उसी प्रकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार शब्द जो होंगे नाम शब्द, उनमें ये 3 विशेषताएं लिंग, वचन और विभक्तियां अनिवार्य रूप से पाए जाएंगे। जहां ये लक्षण दिखाई दें, विभक्तियां जहां दिखाई दें, रूप चलते हुए दिखाई दें, तो स्पष्टतया वो नाम शब्द है, ऐसा समझ लेना है। गौहु तो गो भी प्रयोग करते हैं, गौहु गवे ददाति, गौहु मार्गे गच्छति, गावः सन्ति, गोष्ठे गावः सन्ति, गौशाला में गौएं हैं, इत्यादि जो शब्द रूप बन रहे हैं, तो ये शब्द रूप विभक्तियों में ही बन रहे हैं, जो स्पष्ट करता है कि ये नाम शब्द हैं। आज का गृह कार्य कर आप देख लें। गृह कार्य में आपको यह वेद का मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम। अब यहां पर अग्निम ईडे पदों को तोड़ने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, परंतु इसके अनंतर पुरोहितम, यज्ञस्य इत्यादि पद दिए गए हैं। इन पदों की विभक्तियों को लगाने का प्रयास करेंगे ऊपर के इन शब्द रूपों को देख करके, जैसे पुरुषम, पुरोहितम, द्वितीया का एक वचन, पुरोहितम कहाँ बना? द्वितीया के एक वचन में, पुरोहितः, पुरोहितौ, पुरोहिताः, पुरोहितम। यज्ञस्य षष्ठी के एक वचन में, पुरुषस्य, इसी प्रकार यज्ञस्य।
ऐसे आपको 10 मंत्रों में जो पद नाम के आप विभक्ति सहित निकाल सकें, उनका लिंग, वचन और विभक्ति का उल्लेख करना है। इसी प्रकार गीता के 10 श्लोकों, इनका भी विभक्ति ज्ञान आप करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा का समापन यही करते हैं। ओम शांति शांति शांति।